जरीपटका स्थित मंगलवारी बाजार में साप्ताहिक सब्जी भाजी विक्रेताओं को दुकान नहीं लगाने दी जा रही है। साईं मंदिर के सामने के रोड पर ये दुकानदार इस विरोध में आक्रोश करते नजर आए, तो वहीं रोड के उस किनारे की दुकानें लगाने दी जा रही है। नागपुर नगर निगम प्रवर्तन विभाग के अतिक्रमण उन्मूलन दस्ते की इस कार्रवाई का विरोध ये लोग कर रहे हैं। इस प्रदर्शन का जायजा लिया है हमारी संवाददाता आंचल लोखंडे ने। आइए देखते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं जरीपटका के मंगलवारी बाजार में, जहां पर साप्ताहिक बाजार भरता है, जहां पर ये हमारे साथ जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये लोग बाजार लगाते हैं। साप्ताहिक बाजार यहाँ लगता है और ये अपना उदर निर्वाह इस साप्ताहिक बाजार के माध्यम से चलाते हैं। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर रोड के उस साइड बाजार लगाने दिया जा रहा है, लेकिन रोड के इस साइड बाजार इन्हें नहीं लगाने दिया जा रहा है। तो क्यों नहीं लगाने दिया जा रहा है, क्या कारण है, इस संदर्भ में इन लोगों से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है बाजार लगाने वाले ये महिला, इनसे जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। अरे हमको बाजार लगाने नहीं दे रहे, हफ्ता में एक ही दिन बैठते ना हम लोग, बार बार बैठते का हम लोग एक ही बार बैठते ना। और हम यहाँ दुकान नहीं लगाएंगे तो खाएंगे कर, हमारे बच्चे कहाँ पालेंगे। कल हम लोग कचरा फेंकते कुछ फेंकते तो तुम लोग बोलो ना हमारे को, हम तो वो भी नहीं कर रहे हैं ना कुछ भी। कितने की संख्या में यहाँ पर बाजार में आप दुकानदार कितने हैं जो दुकान लगाते हैं? यहाँ पे सभी जो मैडम सभी दुकानदार ही है, सभी साप्ताहिक बाजार के दुकानदार है, सब अपनी अपनी छोटी छोटी दुकानें लेकर के बैठते हैं। करीब 400 से 600 लोग करीब करीब इस जगह पे दुकान लगाते हैं। तो रोड के उस पर आपको दुकान लगाने दिया जा रहा है, वहाँ की दुकान लगाने दिया जा रहा है, और आप लोगों को क्यों नहीं लगाने दिया जा रहा है? ये तो मैडम वही बता सकते कि उधर वालों को क्यों लगाने दे रहे हैं और हमको क्यों नहीं लगाने दे रहे। सिर्फ एक रोड का डिवाइडेशन है कि उस साइड रोड लग रही है, बाजार लग रही है, इस साइड नहीं लग रही है। हम लास्ट टाइम इनसे पूछे थे हमसे दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, हमको कोई परेशानी बताओ कि आपको क्या परेशानी हमसे, तो हम उस परेशानी को दूर करेंगे। तो हमसे वो परेशानी भी नहीं बता रहे, बस बाजार नहीं लगेगा साफ से बात करो, बाजार नहीं लगेगा साफ से बात करो। साफ से मिलने जाते साफ मिलते नहीं है। पिछले हफ्ते बाजार लगाया गया था और आपने दुकान लगाया भी था। आधे टाइम के बाद आपको दुकान उठाने को बोले थे, क्यों बोले थे ऐसा? लास्ट टाइम भी जब हम बाजार लगाने के लिए यहाँ पे आए तो हमारे को रोक दिया गया था, बाजार नहीं लगेगी। कुछ देर के बाद में हम थोड़ी भागा दौड़ी करे तो उसके बाद में फिर निर्णय निकला कि आप 2 घंटे के लिए बाजार लगा लो, जो आपने माल लाया वो बेच लो। मगर मैडम एक टाइम बाजार लगा के 2 घंटे की बाजार में अगर 1 घंटे की बाजार हम करेंगे तो हमारा पालन पोषण कैसा होगा, हमारा खर्चा कैसा चलेगा। हर परिवार, हर व्यक्ति के पीछे करीब 5-6 लोगों का परिवार है, वो परिवार कैसा पालेगा। आज इतना महंगे का टाइम है, लोगों के पास में 10-10 हज़ार रुपये का सामान सब आया हुआ है, वो बेचेंगे नहीं तो अपना परिवार पालेंगे कैसे। इस संदर्भ में और जानकारी लेंगे। आप बताइए कि आपने इस संदर्भ में इन सारे जो मुश्किल आ रही है इसके बारे में आपने प्रशासन से बात की, पुलिस से बात की, किस कारण से मनपा के किसी अधिकारी से बात की कि क्यों बाजार नहीं लगाने दिया जा रहा है? मैडम, मनपा के अधिकारियों से बात करने के बाद में भी उनका ये बोलना है कि यहाँ पे जो बाजार लगता है यहाँ की कंप्लेंट आई हुई है। कंप्लेंट आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यही बाजार के लोग जो है, इस बाज़ार के लोगों की समस्या ये है, बाज़ार के लोग बाज़ार तो करते हैं, बाज़ार लगाते हैं, बाज़ार लगाने के बाद में यहाँ पे माल फेंक के चले जाते हैं, बचा खुचा माल फेंक के चले जाते हैं, उसकी आती है बदबू। और मैं एनएमसी के और पुलिस अधिकारियों से बात करना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा, चलिए ठीक है, ये गरीब लोग हैं, ये 2-4 घंटे के लिए बाज़ार लगाते हैं और ये बाज़ार आज से नहीं बीते 25 सालों से लग रहा है। इस 25 सालों के अंदर में आज तक ये वार्तालाप कभी नहीं हुई है। गए 2 हफ्ते 3 हफ्ते से देख रहा हूँ मैं, गए टाइम में बुधवार बाजार भी बंद हुआ था। किस कारण से हुआ था? उसी कारण से हुआ था कि भैया बाजार में गंदगी होती है। ठीक है, गंदगी होती है, गंदगी होना ही है, इंसान है, गंदगी होती है, इंसान रहेगा तो गंदगी होगी, लेकिन इस गंदगी को साफ करने के लिए भी तो इंसान ही है ना। इंसान के सिवा तो इंसान पेमेंट लेता है, कारपोरेशन पेमेंट देती है। ठीक है, आप पेमेंट लेते हो, काम करना है आपको, हक अधिकार के लिए लड़ रहे हो, मगर अगर पैसे वालों के घर घर है तो गरीबों के घर घर नहीं है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। गरीबों ने जाना कहाँ चाहिए? रोजमर्रा कमाने वाला इंसान, अभी लॉकडाउन हटा नहीं है, 2 साल खत्म हुए नहीं, इस कोरोना काल ने पहले ही गरीबों को मारा हुआ है। लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, कपड़ा लेने को पैसा नहीं है, पढ़ाई करने के लिए बच्चों की स्कूल के लिए पैसा नहीं है। आज आप आधा बाजार लगाने दे रहे हो, आधा बाजार नहीं लगाने दे रहे हो। अभी ये पूरा आधा बाजार लगा हुआ है इस रिंग रोड के उस पर, वहाँ पे
दूसरे दिन जब हम जाते हैं हमको भी ड्यूटी जाना पड़ता है, हमको भी काम धंधा करने जाना पड़ता है, वहाँ कचरे की गाड़ी लगती है। कचरे की गाड़ी के लिए हमने कई बार आवेदन निवेदन किए है, वो कचरे की गाड़ी से बदबू आती है, जानवर की बदबू आती है। हमको तकलीफ नहीं होती, हमको भी तो तकलीफ होती है ना। वहाँ गड्ढे होते हैं तब एनएमसी कहाँ चली जाती है? एनएमसी के अधिकारी क्या गरीबों को ही मारने के लिए है? पुलिस प्रशासन एनएमसी हो गए, पुलिस प्रशासन हो गए, कहाँ गए इनके अधिकारी? अधिकारियों से बात कराइए। मैं ऑनलाइन निवेदन कर करके परेशान हो चुका हूँ, लेकिन आज तक के कोई समस्या पे हल होता नहीं है। क्या गरीबों को मारने के लिए समस्या है? गरीब ही मरेंगे। क्या मांग अभी आप करेंगे? मेरी मांग यही है, बीते 25 सालों से गरीब लोग पेट भर रहे हैं और ऐसे भी भर रहे हैं। कोई रोज यहाँ बाजार नहीं लगता है, बाजार सिर्फ 2 या 3 घंटे या 4 घंटे के लिए लगता है। बाजार को लगाने दिया जाए और सबके घर परिवार है, सबके पीछे छोटे बाल बच्चे हैं, सबको पेट भरना है। 200, 400, 500 रुपये कमाने के लिए कोई भी गरीब अपने घर से बाहर निकलता है, उनको बाजार लगाने दिया जाए। अन्यथा यह लोग सभी इस अनशन पे बैठ जाएंगे और यही रोड ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। और हमारे साथ एक महिला है जो इस बाजार में दुकान लगाते हैं, उनका उदर निर्वाह इसी पे चलता है। उनसे बात करेंगे कि क्या समस्या उन्हें आ रही है। अरे बाबा, मी म्हणतो ह्या गरीबाले मारू नका, अमीराले मारा। अरे गरीबापासून पुरा धंदा होते आमच्यापासून। हा, आम्ही दुकान लावायला गेलो का लावू नका, साहेब कुठे गेले तर बाहेर गेले, बायकोले घेऊन गेले तर आम्ही कोणाला समस्या सांगा, कोणाला सांगा? आम्ही माणसं ऐकत नाही। साहेब म्हणते ए बाई इथून उठ, इथे लावायचं नाही तर बसा कुठं, पोट भराव कुठं? हा, मी तर म्हणतो ना, मला वार्ड मेंबर मी तुम्ही एका लाईट लावीन तर माझा रेखा करता म्हणा। और और हमारे साथ और भी दुकानदार है। आप बताइए, आप की दुकान लगाते हैं, क्या दुकान लगाते हैं? हमारे हाट एंड नाश्ते की दुकान लगाते, जो कचरा है तो हम भर के डिब्बा में ले जाके बाहर घर पे फेंकते। यहाँ पे कोई भी कचरा नहीं छोड़ते। रह के पूरा अगले हफ्ते पूरा माल मेरा फेंकने में गया, पूरा जो हम समोसा कचौड़ी जो बनाए पूरा माल हमारा उठा दिए, पूरा फेंक दिए दुकान। कैसे हमारा बच्चा पलेगा, कैसे पेट पालेंगे? हमें छोटे छोटे बच्चे सोचिए, पहले हम क्या करेंगे? कौन सा समस्या क्या पे? हम ये चाहते हैं कि हमारी एक हफ्ते में एक दिन दुकान लगती है, लगाने दीजिए, बच्चे पालेंगे रोड पे। यही हमारी विनती है आपसे। तो आपने देखा 400 के तादाद में यहाँ पर दुकानदार दुकान लगाते हैं, साप्ताहिक बाजार भरता है और यहाँ पर ये इसी पे इनका उदर निर्वाह चलता है, इस पर ये दुकान चलाते हैं। और यहाँ की कुछ यहाँ दुकानदार भी है जो कपड़े की दुकान है, कुछ दुकान है, तो उनकी शिकायत है कि साप्ताहिक बाजार खत्म होने के बाद यहाँ पर उसका कचरा हो जाता है। तो हमारी ये राय होगी कि कचरा हो जाता है तो उस संदर्भ में आप मनपा प्रशासन से वार्तालाप करें, चर्चा करके इस समस्या का निदान करें, लेकिन इस लोगों पर, उनके पेट पर लात ना मारे। वीडियो जर्नलिस्ट दिलेश हजारे के साथ मैं आंचल लोखंडे, नागपुर।